Now students, we will be doing Battle of Plassey. We had read that when Robert Clive reached Calcutta from Madras, so he fought with the army of Sirajudaulah, who was the Nawab of Bengal, and this battle was fought at Plassey. That same battle was known as Battle of Plassey. Now, you know that at that time there were many people who always wanted to be nawabs or nizams or kings. उसके लिए उनको अगर जो प्रेजेंट किंग्स होते थे उनको कुछ मारना पड़े, कोई भी उनके अगेंस्ट प्लॉट करना पड़ता था, they were always ready to do that. So here also Sirajudaulah was the Nawab of Bengal. There was another person here, Mir Jafar, who wanted to become the Nawab of Bengal. Now, when this battle happened between the armies of Robert Clive and the army of Sirajudaulah, तो मीर जाफर जो है, he bribed the soldiers of Sirajudaullah's army. किसी भी तरह की उनको घूस दे दी ना, जैसे ब्राइब किया, और उनको कहा कि तुम अपने जो वेपन्स हैं वो गिरा देना, लड़ना मत. वो भी ब्राइब्ड हो गए, उन्होंने अपने वेपन्स गिरा दिए. जब वेपन्स गिरा दिए तो क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी बहुत ही ईजिली उस बैटल को जीत गई. तो इन दिस बैटल सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज मीर जाफर bribed the soldiers of the army of Sirajudaulah. These soldiers threw away their weapons, because of which Robert Clive's army easily won the battle. ठीक है, अब वो जीत गए. सिराजुद्दौला was defeated. अब इस काम में क्योंकि मीर जाफर ने हेल्प की थी ब्रिटिश लोगों की, तो मीर जाफर को ब्रिटिश लोगों ने बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि ये इसी बात की वजह से तो उसने हेल्प की थी ब्रिटिश लोगों की. तो ही वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. बट ही वॉज द फर्स्ट डिपेंडेंट नवाब. डिपेंडेंट नवाब मीन्स बिकॉज अगर वो नवाब बना था तो किसकी एक तरह से दया की वजह से बना था, ब्रिटिश लोगों की. तो ही वॉज अ ट्रेटर इन अ वे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उसको ये बना के नवाब वहाँ पे खुश कर दिया कि तुमने हमारे लिए काम किया तो ठीक है, हम तुम्हें नवाब बना देंगे. लेकिन क्योंकि अब ब्रिटिश लोगों ने अगर उसको नवाब बनाया है तो वो ब्रिटिश लोगों को क्या नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डिसप्लीज द ब्रिटिश. कुछ भी अगर उसने ऐसा किया कि जिससे ब्रिटिश लोग नाराज हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो नवाब रहने देंगे उसको? नेवर. तो ही वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल बिकॉज इन दिस वे दे कुड कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन बंगाल. ब्रिटिश लोगों को लगता था नवाब बना देते हैं इसको, हमारा क्या जाता है, लेकिन क्योंकि हमारी वजह से बना है तो हम जो भी चाहेंगे वैसा इससे हम करवा सकते हैं. और इस तरह से जो सबसे रिच प्रोविंस था बंगाल, उसमें हम अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं. हम फ़ायदा उठाएंगे इस प्रोविंस से जब नवाब अपनी मर्जी का है. तो because of becoming a dependent nawab, I have already told you what does it mean, because उसकी जो नवाबशिप थी एक तरह से वो डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, ब्रिटिश लोगों की खुशी के ऊपर. तो इस वजह से मीर जाफर गिफ्टेड लार्ज सम्स ऑफ मनी एंड 24 परगनास ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश. परगनास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो जिसमें कई ग्रुप्स में कई विलेजेस होते हैं. तो 24 परगनास मीन्स मैनी विलेजेस मल्टीप्लाइड बाय 24. कितने विलेजेस उसने उनको दिए. विलेजेस देने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी लैंड जो थी वो ब्रिटिश लोगों को मिल गई, बहुत सारी मनी मिल गई, और यही वो लोग चाहते थे. नवाब किसी को बना दिया, और फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा कौन उठा रहे थे, ब्रिटिश. नवाब का काम सिर्फ वहाँ पे था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता रहे, ठीक है, गवर्नमेंट से चलाता रहे, और मेन काम जो था वो फ़ायदा जो था वो कौन उठा रहे थे, वो ब्रिटिश उठा रहे थे. तो यहाँ तक हमने क्या किया है कि सिराजुद्दौला को हराने में मीर जाफर, जो कि नवाब बनना चाहता था सिराजुद्दौला के बदले में,
उसने ब्राइब किया सिराजुद्दौला की आर्मी को और उनको कहा तुम अपने हथियार फेंक देना. दे थ्रू अवे देयर वेपन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ विच द आर्मी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव वन द बैटल वेरी इजीली. और ब्रिटिश लोगों को खुश करने की वजह से ये काम करने के लिए उनके लिए मीर जाफ़र को ब्रिटिश लोगों ने नवाब बना दिया. और उनको भी ये लगता था कि ये नवाब बनेगा हमारी मर्जी से, तो हमें खुश करने के लिए हम जो चाहेंगे इससे करवाएंगे. और वही हुआ. उनको बहुत सारी लैंड मिल गई बंगाल की और बहुत सारा उनको पैसा मिल गया मीर जाफ़र से. लेकिन अब हमेशा के लिए तो हर वक्त तो मीर जाफ़र उनकी हर डिमांड पूरी नहीं कर सकता था, फुलफ़िल नहीं कर सकता था ना, क्योंकि उनकी डिमांड्स बहुत होती थी ब्रिटिश लोगों की. तो जब वो डिमांड फुलफ़िल करने में अनेबल हो गया, ही कुड नॉट फुलफ़िल देयर डिमांड्स एनी फर्दर, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उसको नवाबशिप से हटा दिया और उसकी जगह उसी का जो सन इन लॉ, मतलब मीर जाफ़र की बेटी का जो हस्बैंड था, उसको मीर कासिम जिसका नाम था, उसको नवाब बना दिया बंगाल का. कि जहाँ एक नवाब ने बात नहीं मानी तो इतनी पावर आ गई थी ब्रिटिश लोगों के हाथ में कि उन्होंने उसको नवाबशिप से हटाया और उसकी जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया. यानी कि घर में भी फूट डाल दो, देश में भी फूट डाल दो. और उन्होंने सोचा मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम है तो यही फ़ायदा हम उससे उठाएंगे. तो ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि मीर कासिम उनको बहुत सारी जो है ना, जितना भी ट्रेड है, ट्रेड की फैसिलिटीज़ सारी उनको दे. ट्रेड करने के लिए वहाँ पे इंडियन मर्चेंट्स भी तो थे ना, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलें वो ब्रिटिश लोगों को दी जाएं. लेकिन मीर कासिम ने नवाब तो बना दिया ब्रिटिश लोगों ने उनको, लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चला. मीर कासिम गेव equal trade facilities to the Indian merchants and the British merchants. अब ऐसा जब हुआ तो British people were really infuriated. They did not like it. They were annoyed. They were angry with Mir Qasim because उन्होंने सोचा था कि हमने तो इसको नवाब बनाया है और हम जैसा चाहेंगे वो तो वैसा करेगा. लेकिन मीर कासिम ने ऐसा नहीं किया. इक्वल उनको वो दी इंडियन मर्चेंट्स को, और उनको जो है इक्वल फैसिलिटीज़ जो हैं मीर कासिम ने दे दी. नाउ ब्रिटिशर्स वर एंग्री. अब इस वजह से गुस्सा होकर दे अटैक्ड हिम. उन्होंने मीर कासिम के ऊपर अटैक कर दिया. कितनी हिम्मत तुम्हारी, कैसे हो गई. मीर कासिम जान बचाकर अपनी भागा, ही रैन अवे एंड ही टुक रेफ्यूज. जाके शेल्टर लिया उसने. कहाँ पर, अवध गया. वो अवध भागा और वहाँ जाकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला उनके साथ, उनके पास उसने शेल्टर लिया, जैसे कहता है ना शरण लेना. और वहाँ पर जो एक मुगल एम्परर था शाह आलम सेकंड, ही हैड ऑलरेडी टेकन रिफ्यूज देयर. वो भी ब्रिटिश लोगों की ही इसी तरह की बातों से परेशान होकर भाग के आया हुआ था और अपनी जान बचा के भाग के आया हुआ था. और अवध में उसने पहले से ही रिफ्यूज लिया हुआ था. तो इट मीन्स एट दिस टाइम अवध में 3 लोग थे. देवर 3 पीपल देयर. एक तो वहीं का नवाब शुजाउद्दौला, और दूसरा मीर कासिम हु हैड कम फ्रॉम बंगाल, एंड थर्ड वाज मुगल एम्परर शाह आलम. दे वर टेकिंग रेफ्यूज इन अवध विद द नवाब ऑफ अवध. राइट. अब ये तीनों लोग जो थे, दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश. दे थॉट द ब्रिटिश वर देयर एनिमीज. और वो उनकी पावर को, बढ़ती हुई पावर को क्या करना चाहते थे, कंटेन करना चाहते थे, रोकना चाहते थे. और वहाँ पे बैठ के उन्होंने पूरी तैयारी की थी उन्होंने. अब मीर कासिम चाहता था कि मुझे कंप्लीट कंट्रोल मिले बंगाल का. ये नहीं है कि मेरे को वैसे करूं जैसा ब्रिटिश चाहें. वो ऐसे उनके हाथों की पपेट बन के नहीं रहना चाहता था. ही डिड नॉट वांट टू बी अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. ही वांटेड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बंगाल. तो उसका तो ये रीज़न था कि ही वांटेड टू फाइट विद द ब्रिटिश. ही वांटेड टू टेक बैक बंगाल फ्रॉम दैम. शाह आलम भी उनसे लड़ना चाहता था, शुजाउद्दौला भी चाहते थे. वो चाहते थे बंगाल के ऊपर हमारी सॉवरेनिटी होनी चाहिए, हमारा रूल होना चाहिए, और उसमें से हमें जो भी मिलेगा हम उसी से खुश होंगे. और वो ब्रिटिश लोगों की बढ़ती हुई पावर को कंटेन करना चाहते थे. राइट.
तो ये उनका रीज़न था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट होने का, और इसी वजह से वो लड़ाई चाहते थे। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर है वो कहा जाता है उसको, जो ये लड़ाई उन्होंने फिर मिल के लड़ी, दैट इज़ नोन एज बैटल ऑफ बक्सर। इसलिए कहते हैं इसको बैटल ऑफ बक्सर बिकॉज दिस रिजल्टेड इन अ बैटल बिटवीन द थ्री ऑन वन साइड। एक साइड पे तीनों थे, कौन? मीर कासिम, शाह आलम एंड शुजाउद्दौला, और दूसरी साइड पे थे ब्रिटिश आर्मी। तो ये लड़ाई लड़ी गई थी नियर बक्सर, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द बैटल ऑफ बक्सर। और ये लड़ाई जो थी इट वॉज जस्ट फॉट फॉर सम टाइम, बहुत लंबी लड़ाई नहीं थी। और इस लड़ाई में लेकिन ब्रिटिश लोग जो थे दे डिफीटेड द थ्री ऑफ देम, उनकी आर्मी को डिफीट कर दिया उन्होंने। बट दिस वॉज अ वेरी डिसाइसिव बैटल इन द वे कि इसके बाद जो ब्रिटिश थे उनका एक तरह से पूरा कंट्रोल हो गया बंगाल के ऊपर। द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लेड बाय मेजर हेक्टर मुनरो। दे वन द बैटल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज able to establish British colonial rule in Bengal presidency। इस लड़ाई के बाद नवाब की जो थोड़ी बहुत भी वहाँ पावर थी वो ख़त्म हो गई, और एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल मिल गया उनको बंगाल के ऊपर। यहीं से शुरुआत हुई ब्रिटेन की इंडिया के ऊपर जो पूरा कलोनियल रूल था। दिस वाज द स्टार्टिंग। और अब इसके बाद, इस लड़ाई के बाद जो जीतता है उसको फ़ायदे तो मिलते ही हैं। तो क्या फ़ायदा मिला? एक कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इट गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। उनको वहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया। इट वॉज नोन एज दीवानी। अब जिसके पास रेवेन्यू आएगा उसके पास पैसा बढ़ेगा। बंगाल भी मिल गया, पैसा लेने का राइट मिल गया, उनकी वो विनर्स थे वहाँ पर। तो इट स्टार्टेड अ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो एक तरह से बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट हो गई कि जो वहाँ का कोई रूलर एक बनाने के लिए बना के रख दिया कि वो वहाँ की सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखता था कि कैसे काम चलाना है गवर्नमेंट का। लेकिन जो वो सारे रीजंस, वो सारे काम बिकॉज ऑफ विच अ पावर कम्स इन द हैंड ऑफ द रूलर, वो उस रूलर के हाथ में नहीं थी, वो थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। पावर किस चीज़ से आती है? जुडिशरी से। फैसला करने का राइट किसके पास है? वो ब्रिटिश लोगों के पास था। पैसा किसके पास आता है? उसके हाथ में पावर होती है। तो वो रेवेन्यू ब्रिटिश लोगों के हाथ में आ गया था क्योंकि वो जीत गए थे, तो उनके हाथ में वो पावर थी। ठीक है। आर्मी उनके पास थी वहाँ की। तो आर्मी का काम जो थी, दैट आर्मी वॉज अंडर द ब्रिटिश, द मनी मैटर्स वर अंडर द ब्रिटिश, द जुडिशरी वॉज अंडर द ब्रिटिश। सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम था, गवर्नमेंट चलाना, वो वहाँ के रूलर के हाथ में था। तो एक तरह से कहने को वो रूलर एक बना दिया वहाँ का, एक गवर्नमेंट वो देखने को चल रही है, लेकिन जो मेन काम था, साथ साथ जो देख रहे हैं किसको क्या सज़ा देनी है, पैसे का क्या करना है, वो जो गवर्नमेंट का काम होता है वो ब्रिटिश लोगों के हाथ में था। तो एक तरह से ब्रिटिश भी एक अपनी गवर्नमेंट वहाँ चला रहे थे, और एक रूलर की नाम की जो वहाँ की गवर्नमेंट चल रही थी। तो यानी कि साइड बाय साइड टू गवर्नमेंट्स वर रनिंग इन बंगाल। तो इस वजह से आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, व्हेन द ब्रिटिश गॉट द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू विच वॉज नोन एज दीवानी, इट केम इन टू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, और वहाँ की जुडिशरी का काम उनके हाथ में आ गया। तो इन दिस वे a dual government started in Bengal after the Battle of Buxar. It was a turning point. It gave, in a way, the complete power to the British.